So hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Focal IS. Hope you all doing good. And in this class we'll study about prehistoric उत्तराखंड. जैसा कि हमने पिछली क्लास में कवर किया था, हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, एंड दिस द पार्ट ऑफ द लार्जर प्रोग्राम जो कि हमारा उत्तराखंड पीसीएस बेसिकली यूके पीएससी में अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस एंड आरओ जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है टारगेटिंग द ईयर 2026 में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं. तो वी हैव अराउंड 3 मेन एग्जामिनेशंस. हमें जो फॉरेस्ट का एसीएफ का एग्ज़ाम होता है, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट कि आएगा कि नहीं, बट 3 एग्ज़ाम ऐसे हैं जो कि शर्तिया आने वाले हैं 2026 में. 2 का तो आपको कैलेंडर में पता है, दैट इज़ अपर पीसीएस एंड लोअर पीसीएस, दैट इज़ शेड्यूल्ड इन मई एंड जुलाई 5 को. तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि हम टाइम गंवाएं. और इस समय पढ़ने का तरीका भी मैंने पहली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है कि पढ़ने का सही तरीका यही होगा कि हम प्री और मेंस को अभी एटलीस्ट फॉर 4 मंथ्स साथ में लेके चलें ताकि मैक्सिमम पोर्शन हमारा कवर हो. और उत्तराखंड स्पेशल कितना इम्पॉर्टेंट है इसको मैंने बार बार डिस्कस किया है कि उत्तराखंड स्पेशल अगर आपका नहीं क्लियर है, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद उत्तराखंड स्पेशल, तो चाहे वो प्री हो या मेंस हो, दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है. लगभग 35% ऑफ द वेटेज उत्तराखंड अलोन प्ले करता है इन बोथ ऑफ द एग्जामिनेशन, इन बोथ ऑफ द फेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन. सो उत्तराखंड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, either it is pre or मेंस. सो लेट्स बिगन विद डिस्कसिंग प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड. जैसे कि हमने बात की थी कि स्टोन एज की बात की हमने कल के लेक्चर में, अगर आप लोगों ने देखा है तो. और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैंने ये भी कहा है कि अभी का जो मैं आपको क्लासेस लूँगा हिस्ट्री का, उसमें आई ट्राई टू क्लब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज़ नेशनल हिस्ट्री प्लस हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड. तो उसी क्रम में दिस इज द सेकेंड वीडियो जिसमें हम प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड के ऊपर बात करेंगे. और प्री हिस्ट्री का मतलब है, तो हमने हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया था, आपको थोड़ा सा एक बार फिर से, अगर वो वीडियो नहीं देख सकते तो यहीं पे ओवरव्यू देता हूँ. तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री को हम 3 फेजों में पढ़ते हैं, दैट इज प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक फेजेस. तो प्री हिस्टोरिक समथिंग ऑफ विच वी डू नॉट हैव एनी रिटन एविडेंसेस, राइट. तो प्री हिस्टोरिक काल वो काल है जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, रिटन एविडेंसेस नहीं है. तो दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, राइट. तो प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड ऑफ विच वी डू नॉट हैव एनी रिटन एविडेंसेस. तो एक चीज हमको बहुत क्लियर है कि प्री हिस्टोरिक, तो हिस्ट्री का मेजर पोर्शन, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का मेजर पोर्शन इज द प्री हिस्ट्री है. अराउंड 99% ऑफ द पोर्शन जो है कंप्राइज करता है प्री हिस्ट्री. लेकिन ये प्री हिस्ट्री के बारे में हमारी डिटेल बहुत कम मिलती है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री हिस्ट्री थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें समझना नहीं है, ठीक है. एक भी क्वेश्चन आया तो दैट विल बी द सफाइस, है ना. अगर उत्तराखंड के प्रीलिम्स की बात करें तो उत्तराखंड के प्रीलिम्स वाले सिलेबस में जो उत्तराखंड स्पेशल हिस्ट्री है उसमें प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड मेंशन्ड है, बट नेशनल हिस्ट्री में प्रीलिम्स वाले सिलेबस में प्री हिस्टोरिक या एंशिएंट इंडिया के वाले में प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड प्री हिस्टोरिक इंडिया मेंशन नहीं है, जो स्टोन एज है, ठीक है. लेकिन हमने स्टोन एज क्यों पढ़ा? टू गेट ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि प्री हिस्टोरिक पीरियड आखिरकार है क्या, राइट. एंड मेंस में तो काम आने वाला ही है ना. तो प्री हिस्ट्री में, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड इज समथिंग ऑफ विच वी डू नॉट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स. तो क्या अगर हम स्टोन एज की बात करें, स्टोन एज, डू वी हैव एनी रिटन एविडेंसेस ऑफ दिस एज? तो आंसर इज नो, राइट. आंसर इज नो. हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है. तो हाउ विल गेट टू नो अबाउट दिस पीरियड? तो वी डू हैव 2 एविडेंसेस या 2 सोर्सेज. वन इज आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी में हमको क्या मिलता है? तो आर्कियोलॉजी में हमें बहुत सी चीज़ें हैं, इनकी पॉटरीज वगैरह. पॉटरी भी काफ़ी देर से चालू हुई, फिर भी वी डू हैव सम पॉटरीज, चाहे वो नियोलिथिक पीरियड की ही हो, ठीक है. वी डू हैव जो है दैट their tools, right, that one major thing, we do have their tools. And what do we have? Another thing कि हमारे पास टूल के साथ कुछ स्केलेटन्स हैं. तो हम स्केलेटन्स पे कार्बन 14 डेटिंग करते हैं, स्केलेटन्स, है ना. अब ये टूल्स का कैसे हैं? ये स्टोन टूल्स हैं, तो इन पे जो है भी डेटिंग होगी. स्टोन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इनकी डेटिंग होगी, एज की पता लगाया जाएगा कब इनका क्या हुआ है. नाउ तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए. एंड अनदर थिंग इज दैट पेंटिंग.
पेंटिंग्स। और पेंटिंग कैसी हैं? तो ये केव पेंटिंग्स हैं, और इन पेंटिंग्स को हम क्या कहते हैं? तो दीज आर द पेट्रोग्लिप्स एंड पिक्टोग्राफ्स, दोनों तरह की ये पेंटिंग्स हैं। ये जब हम पेंटिंग वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे तो विल डिस्कस दैट थिंग इन डिटेल। ठीक है, फिर भी यहाँ पे समझ लीजिए कि पेट्रोग्लिफ इज समथिंग, जब आप इंसिजन करते हो रॉक पे, कुरेदते हो, कुरेद के पेंटिंग बस बना रहे हो, तो दैट इज पेट्रोग्लिफ, राइट। और जब डायरेक्ट आप कलर जो है पोत दे रहे हो दीवार पे, केव पे, तो वो पिक्टोग्राफ है। तो दीज आर द थिंग्स, पेट्रोग्लिफ्स एंड पिक्टोग्राफ्स। तो पेंटिंग जब हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे मेंस के लिए जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है, तो वहाँ पे इसको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे पेंटिंग के 3-4 टाइप्स हमको पढ़ने हैं। स्टोन एज में पेट्रोग्लिफ्स एंड पिक्टोग्राफ है। देन वी हैव मुरल्स। मुरल्स क्या है? ये मानव आकृति के आकार की पेंटिंग्स है, और यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ होने लगेगी उसको टेक्निक पेंटिंग बनाने के लिए, इसको हम फ्रेस्को टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, कैसे पेंटिंग बनाते हैं फ्रेस्को से। देन वी हैव मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग, तो जो भी लाइफ साइज इमेज की आप पेंटिंग बना रहे हो उसका जो है 1/4 या 25 सेंटीमीटर इसका क्राइटेरिया होता है मिनिएचर का। तो ये टेक्निकल डिटेल्स हैं, वी विल नॉट डाइव डीप इनटू दिस राइट नाउ। तो अभी हम स्टिक करते हैं प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड पे। तो एज वी नो, तो ये प्री हिस्टोरिक इंडिया का जो मैप है एनसीईआरटी से लिया गया है। तो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड में एक साइड जो है दिखाई गई है, बट ये अल्मोड़ा दिखाया हुआ है, राइट। बट प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड इज नॉट लिमिटेड ओनली टू अल्मोड़ा, बट अल्मोड़ा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड, राइट। तो प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड, तो अल्मोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के मैप पे, यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। तो वो हमारे पास सबसे पहले मैंने बोला है कि वी डू हैव वेरी लिमिटेड हिस्टोरिकल सोर्सेज, राइट। उत्तराखंड का प्री हिस्टोरिक जो है हमको स्टडी के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है। देयर आर 3 पर्सन जिन्होंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च्ड नहीं है उत्तराखंड, ठीक है। तो उसमें हैं हमारे जो है डॉक्टर जोशी, डीपी जोशी एंड यशवंत कटोच और यशोधर मठपाल। ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने उत्तराखंड में थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए जो है वो साइट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कौन सी साइट्स हैं। तो शुरू में हो सकता है आपको ये याद करना मुश्किल लगे, बट मेरी सलाह है कि आप इनको रिवर वैली के हिसाब से याद करो। तो आपको यहाँ पे 3 सेट्स दिख रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे हैं कि ये अल्मोड़ा और ये बेसिकली नैनीताल में 2 साइट्स हमको इंपॉर्टेंट साइट्स दिख रही हैं, राइट। तो ये जो अल्मोड़ा में साइट है और यहाँ पे आपको ये कलसी दिख रहा होगा देहरादून में, और तपेश्वर महादेव उत्तरकाशी में। देन वी हैव भेटहान और डांग स्वीट वैली है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 3 सेट्स के हिसाब से आप तैयार करते हुए चलोगे, राइट। तो यहाँ पे आपको जो वैली दिखेगी, रिवर वैली, जहाँ पे ये साइट है, दैट इज द रिवर वैली ऑफ अलकनंदा रिवर, दैट टू अपर रीचेज ऑफ अलकनंदा, ठीक है। तो डांग घाटी है, श्वेत घाटी है, और भेट और हान जो है घाटियां हैं, ये आपको चमोली में देखने को मिलता है, जहां से हमको नंबर ऑफ टूल्स, और टूल्स कैसे, तो हमें टूल्स जो मिले हैं वो स्टोन एज टूल्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, साथ में जो है हमें स्केलेटन्स मिले हैं। क्या मिला है? स्केलेटन्स वी हैव फाउंड फ्रॉम हियर, ठीक है। सब जगह से वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ जो देहरादून में कलसी है, ये कौन सी नदी जा रही है? ये तो दिस रिवर इज यमुना रिवर, राइट, यमुना रिवर। तो यमुना रिवर के बैंक पे जो साइट है कलसी, ये हमको यहाँ पे मिलती है। कनिंगम वॉज द डिस्कवरर, कनिंगम, बट in Uttarakhand the first person to discover an archaeological site was Henwood। तो उत्तराखंड में जो आर्कियोलॉजिकल साइट के डिस्कवरी का खोज करता जो हैं, जिनको श्रेय दिया जाता है, was Henwood, ठीक है। तो हैनवुड का नाम याद रखिएगा, हैनवुड इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन उत्तराखंड, हैनवुड। नाउ कलसी यमुना पे, और ये तपेश्वर महादेव यमुना रिवर वैली पे। देन वी हैव तपेश्वर, जिसको तटाऊ महादेव भी कहते हैं, तट पे है तटाऊ महादेव और तपेश्वर महादेव, ये दरख्वात विलेज में है, दरख्यात विलेज उत्तरकाशी में, ठीक है, तपेश्वर महादेव। तो मैप में इस तरह से आप रिवर वैलीज के हिसाब से साइट्स को याद करके रखिए। देन आते हैं हम वेस्टर्न रामगंगा वैली में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पे हमको बहुत ढेर सारे साक्ष्य मिले हैं। देन वी हैव
दैट खुटनी नाला, अब ये खुटनी नाला है, ये दोनों में पड़ता है, अल्मोड़ा और नैनीताल के बॉर्डर पे है। यहाँ से भी हमको एविडेंसेस मिले हैं। सो मैंने बार बार कहा है कि वी डू हैव वेरी लिमिटेड एविडेंसेस, ठीक है, अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम सीधे पेंटिंग्स पे आ जाते हैं, बिकॉज केव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड। और बहुत ज़्यादा 1 से 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। मेंस में एक्सपेक्टेड कम है कि मेंस में आएंगे, इसलिए इसको हम फास्ट फॉरवर्ड ही करते हुए चलेंगे। अच्छा, अब पिक्टोग्राफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स मैंने हेडिंग का नाम रखा है, और दिस कटिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम NCERT। तो NCERT में आपके जो उत्तराखंड की केव है, कौन सी केव है? लखुदयार। मैंने कल भी लेक्चर में बात की थी कि देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केव इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट नेम्ड लखुदयार, लैक्स ऑफ केव्स, ठीक है। तो लखु मतलब लाख, उदयार मीन्स केव। लखुदयार की बात NCERT भी करता है, एंड बिलीव मी वट एवर देयर इज इन NCERT बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, आइदर इट इज UPSC और एनी स्टेट PSC, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो पेंटिंग की बात करें, हम रॉक पेंटिंग की बात करें, तो वी इंडियंस, है ना, हमने कल बात की थी कि हमारे पास स्टोन एजेस हैं, है ना, स्टोन एज है। अब ये प्री हिस्टोरिक टाइम में स्टोन एज हमने इसको रखा है। क्लियर? समझते चलना, ये जानकारी बहुत अहम है और इसको समझना उतना ही आसान है, और नहीं समझेंगे तो हमेशा ये कंफ्यूजिंग रहेगा। तो स्टोन एज को वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड पीरियड्स, दैट इज पैलियोलिथिक, पैलियो मीन्स ओल्ड, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। दीज आर द 3 पीरियड्स। अब ये जो पैलियोलिथिक जो पीरियड है, इसका टाइम इन इंडिया, ठीक है, पैलियोलिथिक जो टाइम आपको अफ्रीका में मिल रहा है, जो पुराने ह्यूमैनाइड्स का जो टाइम पीरियड अफ्रीका में मिल रहा है, वो बहुत पीछे है, 20 लाख साल पुराना है, 20 लाख ओल्डर है। लेकिन इन इंडिया वी फाउंड द ट्रेसेस ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड फ्रॉम 6 लाख ईयर बिफोर, ठीक है, 6 लाख ईयर बिफोर LBY। तो 6 लाख से ये जो पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड है, इसको हम 9000 तक लेके जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम अगर हिस्ट्री का कोई पीरियड कवर कर रहा है तो दैट इज़ अ पैलियोलिथिक एज, 6 लाख to 9000। तो इतने बड़े काल में क्या कोई चेंज नहीं हुआ होगा? दिस लॉन्ग पीरियड हैज़ मेनी थिंग्स टू हैपन ना। तो इस समय में, इस टाइम फ्रेम में 9000 आप देख रहे हो, तो यू कैन इमेजिन दैट 9000 ईयर वॉज द ईयर ऑफ चेंज। यहाँ पे आप देखोगे कि आइस एज खत्म होती हुई दिख रही है आपको। जब आइस एज का एंड हो रहा है तो मेनी चेंजेस वो हैपनिंग ओवर देयर, राइट। तो ये जो आइस एज खत्म हो रहा है, और इससे पहले भी ट्रांजिशन चालू हुआ होगा, तो इसको, इस ट्रांजिशन के हिसाब से जो ह्यूमन है, जो एंशिएंट मानव है, इसके हैबिटेशन में, इसके कल्चर में, इसके रहन सहन में काफ़ी चेंजेस आए। तो इन चेंजेस को कैसे डिफाइन किया जाए? तो इट्स बेटर कि वी नेम समथिंग। तो हमने इस पीरियड को बेस्ड ऑन दोज क्राइटेरियाज डिवाइड किया 3 पीरियड में, और फर्दर वी हैव डिवाइडेड पैलियोलिथिक ईयर एजेस इनटू 3 मोर फेजेस, राइट। तो ये पेपर जो है, तो सबसे जो पुराना है 6 लाख ईयर्स, 6 लाख साल से 1 लाख तक, 1 लाख साल तक लगभग सेम वेदर कंडीशन सारी चीज़ें रही। 1 लाख साल तक वी हैव डिवाइडेड, और इसको हमने लोअर पैलियोलिथिक एज का नाम दिया, लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अब इस 1 लाख से 40,000 जो है, 40,000, 1 लाख से 40,000 का जो टाइम फ्रेम है पैलियोलिथिक एज में, इसको हमने मिडिल पैलियोलिथिक एज का नाम दिया। और ये 40,000 से 9,000 जो है, इसको हमने 9,000 जो है, इसको हमने अपर पैलियोलिथिक एज का नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ समझना, हम अभी ये पैलियोलिथिक ही पढ़ रहे हैं। 6 लाख to 1 लाख, तो यहाँ पे ह्यूमन जो है वो कोर टूल का यूज करता था, कल हमने पढ़ाया है। कोर टूल मीन्स क्या है? कोर टूल इज द टूल जो समूचा पत्थर है एज इट इज, उसको यूज कर रहा है। कैसे यूज कर रहा है? एज हैंड एक्सेस, एज क्लीवर्स, एज चॉपर्स, है ना, स्केवर्स की तरह से। ब्यूरिन्स वगैरह अभी नहीं आई हैं, तो यहाँ पे हमें कोर टूल मिलता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत इनके पास आर्टिस्टिक जो है नॉलेज डेवलपमेंट होता है मिडिल पैलियोलिथिक में। तो यहाँ पे फ्लेक टूल का डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, फ्लेक टूल का देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लेक मतलब ये बड़ा वाला पत्थर टूटा तो ये हिस्सा निकला होगा,
ये कोने से, तो ये शार्पन एज थी इसकी, और ये फ्लेक था, तो यहाँ से ये फ्लेक टूल का यूज चालू हो गया, ब्यूरिन्स वगैरह बनाना चालू किए। और लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक आते आते जो सबसे नई 40,000 से 9,000 का है, यहाँ पे देखोगे कि ये जो है एक फ्लिंट इंडस्ट्री ही डेवलप हो जा रही है, जिसमें प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह सारी चीज़ें यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो जो ये टाइम फ्रेम है, ये सबसे पहले याद रखना है कि ये जो अपर पैलियोलिथिक है टाइम फ्रेम, यहाँ तक जो ह्यूमन है इसका जो आर्टिस्टिक नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ चुका है। यही पीरियड रहा होगा जब ह्यूमन ने इन्वेंशन किया, किसका जो है एज, वही यही थी जब हमको फायर का पता चला, है ना, फायर। ठीक है, दिस इज द सेम पीरियड जहाँ पे ह्यूमन मस्ट हैव स्टार्टेड ट्राइंग पेंटिंग्स, है ना, पेंटिंग्स करने की कोशिश करने लगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं सकते हैं कि इनका जो एंडेवर है टूवर्ड्स आर्ट वो थोड़ा सा एडवांस होने लगा था। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस होने लगा, और इन चीज़ों की जानकारी हमको कैसे मिल रही है? थ्रू टूल्स एंड थ्रू देयर पेंटिंग्स, थ्रू दियर पेंटिंग से। पेंटिंग में दिखता है वो जिस तरह से पेंट कर रहे हैं, कि पहले जो इस समय पे पेंटिंग मानी जाती है कि इसी टाइम से पेंटिंग स्टार्ट हुई, तो ये अपर पैलियोलिथिक, यानी पेंटिंग बहुत पुरानी नहीं है। हम लोग पेंटिंग 40,000 साल से करते आ रहे हैं, उसके पहले पेंटिंग वगैरह मानव नहीं करता रहा होगा, ऐसा माना जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करता रहा होगा। ठीक है, तो ये जब हिस्ट्री के जो आंसर्स लिखोगे आप मेंस के, तो हमेशा इसी तरह का मे नॉट वाली चीज़ें यूज करोगे, है ना, बिकॉज यू डू नॉट नो एनीथिंग विद श्योरिटी अबाउट हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री का क्या है, इसमें इन पीरियड्स का हम अनुमान ही लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये अपर पैलियोलिथिक है। तो हमको जो मेजॉरिटी ऑफ द पेंटिंग मिलती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दोज पेंटिंग कहाँ से रेंज करती हैं? तो इट रेंजेस फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक टिल आयरन एज। ठीक है, चाहे वो भीमबेटका हो, चाहे वो लखुदियार की पेंटिंग्स हों। यहां पे हमको जो सीरीज ऑफ पेंटिंग्स मिल रही हैं, ये अपर पैलियोलिथिक से लेके, इसके बाद ये जो 9,000 से लेके लगभग 4,000 साल वाला जो फेज है मेजोलिथिक का, इसमें सबसे ज़्यादा पेंटिंग की मानव ने। यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन करने लगा मानव, है ना, यहाँ की पेंटिंग मिलती हैं, और फिर यहाँ की पेंटिंग मिलेंगी जो 4,000 से नियोलिथिक पीरियड रेंज करेगा एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट टाइम में होगा इंडिया में, लेकिन ये ओवरऑल जो पीरियड है 4,000 टू 1,000, ठीक है, ये रेंज करेगा। फिर इसके बाद हमें आयरन एज मिलेगा। यहाँ तक की पेंटिंग का एक लगातार का जो पेंटिंग करने का हमको आइडिया मिल रहा है भीमबेटका लखुदियार में, यहाँ से हमको यहाँ तक की एक कंटिन्यूअस जर्नी का पता चलता है। समझ में आ गया? इतना कंटिन्यूअस जर्नी का पता चलता है। क्लियर है? नाउ अब देखो कि ये जो है जहाँ पे एक्सक्वेशन किया गया आउट ऑल प्लेसेस ब्रॉट टू लाइट ओल्ड टूल्स, पॉटरी, हैबिटेट्स, बोन्स, केव वॉल्स, ये पेंटिंग करने वाली जगहों पे मिला है हमको। ठीक है, तो ये पेंटिंग किए ही क्यों? ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है, दे कुड आस्क अ क्वेश्चन, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन इन योर मेंस, व्हाई डिड दे ड्रॉ, why they started painting? So there could be two possible reasons, right? Two possible reasons. Either it is for beautification of the walls where they lived, for the decorative purposes, or to take a record. ठीक है, कि ये जो this culture that we have adorning right now, वो culture जो हम adorn कर रहे हैं, ये हमारे जो आने वाले जो संतति हैं, जो हमारी अगली पीढ़ी होगी, उसको एज एन हेरिटेज पास करें, या कुछ चीज़ों को याद करने के लिए। अब इसमें सब्जेक्ट मैटर्स जो रहा पैलियोलिथिक पेंटिंग्स का, ध्यान से देखना, हम जब पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पैलियोलिथिक पेंटिंग्स की बात करेंगे। पैलियोलिथिक, अब ये जो पैलियोलिथिक के पेंटिंग्स हैं, इसमें सब्जेक्ट मैटर्स जो हैं वो बिग एनिमल्स हैं। बिग एनिमल्स क्यों बोल रहा हूँ? वाई आई एम कॉलिंग बिग एनिमल्स? लाइक बफेलो की पेंटिंग है, बायसन की पेंटिंग है, बेयर की पेंटिंग है, एलिफेंट्स की पेंटिंग है, बड़ी, और पेंटिंग जो है वो भी बड़ी साइज होती थी, बड़े एनिमल की, और जो पेंटिंग करने का तरीका था वो भी बहुत बड़ा था, यानी कैनवस वाज सो बिग इन दीज पेंटिंग्स, राइट, कैनवस बहुत बड़ा होता था। ठीक है, और ये इसको एनिमल सिंबल्स, जियोमेट्रिक डिजाइंस वगैरह सब चीज़ पेंट कर रहे थे इस समय। रीज़न बीइंग कि ये जो पैलियोलिथिक
फेज है, अभी यहाँ पे आइस एज चल रही है ना। तो ये छोटे एनिमल्स लाइक रैबिट वगैरह अभी नहीं आए हुए हैं जिनका ये शिकार कर रहे हैं, और इनके पास हथियार भी बड़े हैं, तो जो हथियारों की पेंटिंग है वो इनको बड़ी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये जो ग्रुप हंटिंग है इसके जो सीन्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, गैदरिंग का उतना ज़्यादा वो नहीं है, डांसिंग का सीन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। अब ये कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश का 2 साइट, दैट इज हमारा भीमबेटका भोपाल के पास में, एंड अनदर इज पंचमरी इन मध्य प्रदेश। ये 2 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। और अब भीमबेटका इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन 1957 देयर वाज अ पर्सन नेम्ड वकंकर, है ना। ये वकंकर साहब ने यहाँ पे पहली बार डिस्कवरी की, लगभग 800 केव्स की। ठीक है, कहाँ पे, भीमबेटका में। दीज आर द स्मॉल केव्स, नेचुरल केव्स हैं, नॉट मैन मेड। ठीक है, 800 केव्स हैं, और इन 800 केव्स में इन्होंने पाया कि लगभग 500 केव्स में पेंटिंग हो रखी हैं। और ये पेंटिंग को से देखने से पता चलता है कि ये जो पेंटिंग्स हैं एक टाइम फ्रेम में नहीं हुई हैं। ठीक है, और सुपर इम्पोजिशन है इन पेंटिंग का। सुपर इम्पोजिशन मीन्स व्हाट, कि एक पेंटिंग के ऊपर दूसरी पेंटिंग बनाई गई है, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर दूसरी। तो मतलब 20-20 पेंटिंग्स का 20-20 टाइम फ्रेम का सुपर इम्पोजिशन एक टाइम फ्रेम के ऊपर, समझ रहे हो। अगर पेंटिंग की बात करें, हमने भीमबेटका की बात की कि ये वकंकर ने की 1957 में, लेकिन 1866 में आर्चीबोल्ड कार्लाइल वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने विंध्यन रेंज की ही, क्योंकि जो भीमबेटका है वो भी विंध्यन रेंज का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन विंध्यन माउंटेन्स के कैमूरियन रेंज, जो कैमूर रेंज है, बेसिकली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में कैमूरियन रेंज में, कैमूर वाली रेंज में सबसे पहले आर्चीबोल्ड कार्लाइल ने पेंटिंग को डिस्कवर किया था, एंड पॉसिबली दिस पेंटिंग वॉज ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड। समझ में आ रहा है नाउ। अब इसके साथ भीमबेटका और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका एंड आंध्रा से हमको जो एंशिएंट पेंटिंग मिली हुई हैं, इतना हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब ये बेसिकली जो पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक की जो पेंटिंग्स हैं, इनमें जो डिफरेंस अगर आपसे पूछता है, तो बेसिकली जो मेजोलिथिक पीपल और पैलियोलिथिक ह्यूमन में जो डिफरेंसेस थे वही साफ साफ हमको दिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर वो पैलियोलिथिक एज में इनके औजार बड़े थे, ये बड़े जानवरों का शिकार करते थे, तो हमको पेंटिंग्स में वो भी दिखेगा। मेजोलिथिक की जो पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे स्मॉल एनिमल्स के फिगर्स हमको ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, हंटिंग सीन के साथ साथ अब जो है हमारे साथ सीन में आने लगा है जो डे टू डे लाइफ के सीन्स। ठीक है, डे टू डे लाइफ का, कि वो गैदरिंग कैसे कर रहे हैं, सारी चीज़ें, एनिमल डोमेस्टिकेशन का सीन, कि जानवर पालने की भी इमेज बनाई जा रही है, साथ में कुत्ता है, ये सारी चीज़ें आपको पेंटिंग्स में दिखेगी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मेजोलिथिक पीरियड, हमको पेंटिंग्स में ह्यूमन का और एक लेवल बढ़ता हुआ दिखता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, डिवीज़न ऑफ लेबर ये देखने को मिलता है बेस्ड ऑन सेक्स। ठीक है, लिंग के आधार पर जो कार्य का विभाजन है ये देखने को मिलता है। इन मोस्ट ऑफ द पेंटिंग वी कुड फाउंड दैट कि जो हंटिंग वाला सीन है, हंटिंग का सीन है, उसमें मेल जो पर्सन है वो डोमिनेट कर रहा है, और जो गैदरिंग की एक्टिविटीज हैं, गैदरिंग एंड जो नर्सिंग एक्टिविटीज है, नर्सिंग अ चिल्ड्रन, ठीक है, नर्सिंग की जो एक्टिविटीज हैं वो विमेन डोमिनेट कर रही हैं। समझ रहे हो। तो यानी डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिल रहा है हमको इन पेंटिंग्स में। ठीक है, इन पेंटिंग्स में तो इतना हमने जाना कि ये पेंटिंग कैसा। अच्छा, जो शुरुआत की पेंटिंग है पैलियोलिथिक पेंटिंग की, दोज पेंटिंग्स वर डोमिनेटेड बाय ब्लैक कलर। जब आप मेजोलिथिक टाइम फ्रेम में आओगे, इसमें और भी डिटेल्ड है कि डांसर्स जो हैं, जैसे मेजोलिथिक में हमको डांसर्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, पैलियोलिथिक में डांसर्स की इमेजेस नहीं थी। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर है, और जो यहाँ पे आप देखोगे मेजोलिथिक में, तो ये यूज कर रहे हैं रेड कलर का ज़्यादा। ठीक है, रेड का डोमिनेंट यूज हमको देखने को मिलता है। और ये कलर कहाँ से आ रहे थे, तो दिस कलर वेयर फेच्ड फ्रॉम मिनरल्स। तो ये जो रॉक्स थी,
इनको क्रश करके ये कलर बनाया जा रहा था। नेचुरल कलर्स थे, नेचुरल डाइज थी। और ये जो रॉक हैं ये कैसी रॉक हैं, तो ये क्वार्टजाइट रॉक्स हैं, ये पोरस रॉक्स होती हैं। इवन विंध्याज की जो सेडिमेंट्री रॉक हैं ये भी पोरस रॉक हैं। तो ये जब मिनरल्स इसके पत्थर पे लगाए जाएंगे तो वो अंदर तक जाते हैं, और वही रीज़न है कि ये पेंटिंग्स आज भी जिंदा हैं। वहीं आप जब अजंता एलोरा वाली पेंटिंग्स देखोगे तो पेंटिंग फेड हो चुकी हैं, है ना, अजंता एलोरा की पेंटिंग्स, तो उनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने इतनी चीज़ें देख ली अबाउट पेंटिंग्स, ठीक है। अभी बहुत सी डिटेल्स हैं लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो दो चीज़ें हमने बात की थी कि पिक्टोग्राफ और पेट्रोग्लिप्स। तो पेट्रोग्लिप्स आर दोज पेंटिंग्स जिनको कुरेद के बनाया जा रहा है, पिक्टोग्राफ डायरेक्ट पेंट कर दिया जा रहा है। अभी आगे हम देखेंगे इस वाले सेक्शन में। नाउ मेजर रॉक आर्ट साइट्स इन उत्तराखंड। द फर्स्ट साइट दैट वी आर नोटिसिंग हेयर, यहाँ पे देखो आपकी, आप यहाँ पे भी आपके एनसीईआरटी में उत्तराखंड की इस साइट को डिटेल में बता रखा है। कहाँ पे है दैट, वन सेकेंड, मध्य प्रदेश, बिहार, कुमाऊं हिल्स, कुमाऊं हिल्स इन उत्तराखंड। द रॉक शेल्टर्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुयल, है ना, एट लखुदियार, अबाउट 20 किलोमीटर्स ऑन अल्मोड़ा बाड़ेछीना रोड, Almora Barechina Road, bear these prehistoric paintings. Lakhudiyar literally means 1 lakh caves. The painting here can be divided into 3 categories: man, animal and geometric pattern. तो बेसिकली जो एनिमल्स हैं इनको तो फुल साइज में बनाते थे, जो जानवर हैं इनको पूरा पेंट किया जाता था, लेकिन जो आदमी हैं इसको जनरली स्टिकी फॉर्म में, स्टिक की तरह से बना दिया जाता था। वुमेन्स को भी ये इलेबोरेट करते थे, लेकिन जो ये मेन हैं इनको ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में, कुछ ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस भी बनाई इन्होंने, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बनाई। कई जगह पे तो इन्होंने जो है पेंटिंग्स इस तरह से की हैं कि पूरा का पूरा जो केव है उसका जो ये सीलिंग है, पूरी सीलिंग को पेंट किया है, और एकदम अंधेरे में ये पेंटिंग है, मीन्स जो यहाँ पे कोई जा नहीं सकता, इस तरह का। और इससे ये पॉसिबली हम अनुमान लगाते हैं कि वी बिलीव कि कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा, है ना, रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा इस तरह पेंट करने का। तो दीज वर द थिंग्स। नाउ आ जाते हैं हम लखुदियार पे। तो ये है आपकी लखुदियार की पेंटिंग, ठीक है। देखिए कि एक ग्रुप ऑफ पीपल वर डांसिंग ज्वाइनिंग देयर हैंड। तो ये आपकी लखुदियार पेंटिंग्स है, लखुदियार, ठीक है, लखुदियार उत्तराखंड में ये। नाउ तो कहाँ पे है, तो दिस लखुदियार केव इज लोकेटेड इन द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यानी कुमाऊन हिल में। कहाँ पे है, तो सुयल रिवर के ईस्टर्न बैंक पे है, और बाड़ेछीना तल बैंड पे है, बाड़ेछीना तल बैंड पे है, सुयल नदी के किनारे, है ना। 16 किलोमीटर अल्मोड़ा से है, और ये अल्मोड़ा बाड़ेछीना मोटर रोड, या आप कह लो कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर रोड पे लोकेटेड है। मोस्ट फेमस एंड मोस्ट एक्सेसिबल रॉक आर्ट है साइट है उत्तराखंड में, ठीक है। केव लाइक रॉक शेल्टर्स है, अर्ली विजिबल फ्रॉम द रोड, लेकिन अभी नहीं है। द डिस्कवरी वॉज डन बाई MP जोशी इन 1957, ठीक है। थीम क्या है, तो यहाँ पे वाइट कलर का, ऑर्च कलर का, ऑक्रे कलर का, पिंक कलर का और ब्लैक कलर का यूज हुआ है। वाइट, गेरुआ, ऑक्रे क्या है, गेरुआ, और ये क्या है, ऑक्रे। तो बेसिकली ऑक्रे जो है ये गेरुआ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये हेमेटाइट है ना। हेमेटाइट जो है ये आयरन का जो है फॉर्म है, ठीक है, और आयरन ओर से ही हमको मिलता है, जिससे रेड कलर की पेंटिंग बनाई जाती थी, ठीक है। तो दिस इज एन मिनरल। वाइट कलर कहाँ से लिया जा रहा था बताइए आप लोग, वाइट कलर वर टेकन फ्रॉम वेयर, तो ये सारी चीज़ें लाइमस्टोन से, है ना, लाइमस्टोन से। ब्लैक कहाँ से ले रहे थे, तो कोयले से, चारकोल से ले रहे थे। तो दीज वर द मिनरल्स विच वर यूज्ड फॉर पेंटिंग, है ना, पेंटिंग द सरफेस। डोमिनेंट थीम ग्रुप डांसेस सीन्स हमको मिलते हैं कहाँ से, अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा के लखुदियार से। अर्लियर काउंट रिकॉर्डेड 34 ह्यूमन फिगरिन्स, जो साथ में डांस कर रहे हैं, जो पहले का काउंट था उसमें 34 लोग रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन अब ये 28 ही रह गए हैं, मतलब डिलीट हो गई है या मिट गई है ये पेंटिंग। और एक पेंटिंग है यहाँ पे कि 6 लोगों को जानवर चेज करता हुआ दिख रहा है, कि 6 ह्यूमंस बीइंग चेज बाय अ ह्यूमन। और कई जगह पे जब आप पैलियोलिथिक पेंटिंग देखोगे या मेजोलिथिक पेंटिंग देखोगे
तो ये पीपल वर चेंज्ड बाय ह्यूमन एंड ह्यूमंस वर चेंज्ड बाय एनिमल्स ऑल्सो, है ना। ये पेंटिंग्स भी अवेलेबल हैं कि एनिमल जो है ह्यूमन को चेंज कर रहा है, ये डर के भाग रहे हैं। मेजोलिथिक पेंटिंग में जो इनको टूल थे, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वाले टूल थे, ठीक है, जो बेसिकली एरोज थे, ये सब हमको पेंटिंग में देखने को मिलेगा। डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के सीन मिलेंगे, एनिमल्स के डेकोरेटिव मोटिव्स मिलेंगे, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मेड ऑफ लाइंस एंड डॉट्स, ये सारे के सारे हमको कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, तो हमको लखुदियार में देखने को मिल रहे हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस ओनली, नॉट फॉर प्रीलिम्स। तो सिग्निफिकेंस ये कम्युनिटी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी लाइफ, देयर रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज, देयर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, है ना, ये पता चल रहा है हमको। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट इन द सेंट्रल हिमालयाज इज लखुदियार केव। देन केम फड़कानौली रॉक शेल्टर, एंड दिस फड़कानौली इज जस्ट 0.5 किलोमीटर्स फ्रॉम लखुदियार। फड़कानौली चुंगी के पास में है, तो अल्मोड़ा में ही पड़ेगा। अगेन द डिस्कवरी क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोज टू यशोधर मठपाल, है ना। और यहाँ पे 3 रॉक शेल्टर्स हैं बेसिकली फड़कानौली में। देयर इज 3 रॉक शेल्टर्स विद पेंटिंग रिमेन्स, है ना। तो कई लोग तो ये फड़कानौली को, अगर मतलब उत्तराखंड के जो बाहर वाले हैं, फड़कानौली को दे काउंट एज अ पार्ट ऑफ लखुदियार ओनली, बट वी आर फोकसिंग ऑन उत्तराखंड स्पेशली फॉर यूकेपीएससी, तो हमको फड़कानौली और लखुदियार को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। नाउ अब इसकी डिटेल की बात करें तो तीनों शेल्टर्स में ये प्रॉबेबली नहीं पूछा जाएगा। तो फर्स्ट शेल्टर में हमको रूफ प्रोट्रूड्स आउटवर्ड लाएगी, तो ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता हुआ एक हमको रूफ दिखता है। दिस इज नॉट केव, है ना। ऐसे ही जो सांप का फन होता है बाहर की तरफ इस तरह से निकला हुआ कोबरा हुड की तरह से हमको देखने को मिलता है, और यहाँ पे पेंटिंग की गई है फड़कानौली में इसके हुड के नीचे, ठीक है। 20 फेडेड फिगर्स हमको देखने को मिलते हैं। सेकेंड शेल्टर में पेंटिंग 10 डिफरेंट प्लेसेस पे हमको देखने को मिलती हैं। और थर्ड शेल्टर ये लोकेटेड बिलो द रोड नियर सुयल रिवर, ठीक है, और ये हैबिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला पॉइंट जो फर्स्ट शेल्टर है, इसकी डिटेल को आप बस याद रखना कि ये जो फड़कानौली से है, यहाँ पे हमको सरपेंट हुड टाइप का जो है पोर्ट्रूड करता हुआ जो हिल है बाहर की तरफ दिखता है, और उसी पोर्ट्रूडिशन में पेंटिंग की हुई है। देन केम पेटशाला रॉक शेल्टर्स, दीज वर रॉक शेल्टर्स। नाउ अगेन इट वॉज डिस्कवर्ड बाई मठपाल ओनली। तो जो फड़कानौली है, फड़कानौली वॉज डिस्कवर्ड इन 1985 and Pedshala is 1989. These all locations are located in Almora district and it is located 2 kilometers southwest of Lakhudiyar, ठीक है, पेटशाला विलेज में, ठीक है। heavily damaged due to stone quarrying by the locals. Now other rock sites around अल्मोड़ा, और कौन कौन सा है, तो फल सीमा गांव है। यहाँ पे जो हमको पेंटिंग मिलती हैं, यहाँ से हमको योग करने का वो मिलता है कि यौगिक जो मेडिटेटिव पोजीशन में जो पेंटिंग में लोगों को बिठाया गया है। तो वी आर अज्यूमिंग कि योगा वॉज नॉट न्यू टू आवर कंट्री, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एविडेंस ऑफ योगा हमको जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड से देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे 2 कप मार्क्स भी देखने को मिलते हैं। अब ये जब हम कप मार्क्स जब डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम जब प्री हिस्टोरिक से थोड़ा सा आगे जाएंगे और हम मेगालिथिक कल्चर को डिस्कस करेंगे इन उत्तराखंड, तब हम देखेंगे कप मार्क्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, आयरन एज वगैरह। देन कसार देवी हिल एंड जाखन देवी टेम्पल दोनों अल्मोड़ा में हैं, और यहाँ से हमको यक्ष और यक्षिणियों के जो गंधर्व्स हैं, इनके एविडेंस होने के एविडेंसेस मिलते हैं, क्लियर है। देन साइड केम लुएथाप, अल्मोड़ा बिनसार मोटर रोड पे है। बिनसार इज इन पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तो आप जानते ही हो। 3 किलोमीटर फ्रॉम दीना पानी केव, अब ये दीना पानी केव ये भी अल्मोड़ा में ही है, ठीक है, 3 किलोमीटर है यहाँ से। 3 रॉक शेल्टर्स हैं विद एंशिएंट पेंटिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे बस हमको इतना ही जानना था, पेंटिंग आर इन रेड कलर, हेंस द नेम लुएथाप। लुएथाप इसीलिए रेड कलर की वजह से नाम पड़ा है, ठीक है, तो ये याद रखना। अब आ जाते हैं हम अल्मोड़ा हमने कंप्लीट किया है। नाउ वी हैव टू कवर अदर पेंटिंग्स फ्रॉम उत्तराखंड एज वेल। तो अगर आप उत्तराखंड का मैप ड्रॉ करते हो, इफ़ यू ड्रॉ अ क्लियर मैप ऑफ उत्तराखंड, तो अगर हमने बात की कि हमको एक जिला मिल रहा है चमोली, जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस। देन हमको अल्मोड़ा नैनीताल वाला रीजन मिल रहा है, यहाँ से भी हमको प्री हिस्टोरिक
साइट्स मिल रहे हैं। देन हमको जो है उत्तरकाशी वाला रीजन मिल रहा है, यहाँ से भी हमको प्री हिस्टोरिक साइट्स मिल रहे हैं। देन थोड़ा सा हमको एविडेंस देहरादून से मिल रहा है, देहरादून से। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ पे हमको प्री हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलेंगे, वेदर इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, टूल्स, कुछ भी है। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिसको आपको अपने दिमाग में इम्प्रिंट करके रखना है। तो द फर्स्ट केव शेल्टर और रॉक पेंटिंग जो हमको चमोली से मिल रही है, दैट इज ग्वारख्या केव, ग्वारख्या, ठीक है। ग्वारख्या उद्यार चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और कहाँ पे है, तो ये डुंगरी विलेज में लोकेटेड है, डुंगरी में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, दिस लोकेटेड इनटू द डुंगरी विलेज ऑफ चमोली, और ये गैरसैंण वाले रीजन में है, गैरसैंण वाले रीजन में है, ठीक है। और एक ऐसी कहावत है कि गोरखाओं ने ये बनाया था, लेकिन ऐसा कहीं प्रूफ नहीं होता है। तो दिस इज जस्ट एन एलेबोरेशन, कुछ लोग लोकल लोग हैं तो हम इसको नहीं मानते हैं। यहाँ पे जो डेट वगैरह निकल के आती है कि हाँ दिस इज़ द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। अब ये कैसी हैं पेंटिंग, तो अभी हमने देखा कि लोथाप में रेड कलर की हैं। अब अल्मोड़ा वाला जो आपका लखुदियार है वहाँ पे वाइट कलर की पेंटिंग मिल रही है। तो कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में कलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट्स वाई दिस कलर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डुंगरी विलेज से जो ग्वारख्या केव से हमको पेंटिंग मिल रही है, तो ये येलो स्ट्रिप्ड रॉक सरफेस पे बनाई गई हैं और पिंक और रेड कलर में बनाई हुई हैं। किसमें, पिंक एंड रेड कलर में बनाई हैं। टोटल फिगरिन्स हमको 41 मिल रही हैं पेंटिंग में। यहाँ पे 30 ह्यूमन फिगरिन्स हैं, 8 एनिमल्स हैं, 3 मेल हैं। जिसमें थीम क्या है, तो हर्डिंग एनिमल्स हैं, यानी ये मेजोलिथिक पीरियड की पेंटिंग होगी। उम्मीद कर सकते हैं ना, हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग जो एनिमल डोमेस्टिकेशन वाज द एक्टिविटी ऑफ मेजोलिथिक पीरियड, नॉट पैलियोलिथिक पीरियड। हंटिंग सीन भी है ना। आर्टिस्टिक स्टाइल क्या है, तो ह्यूमन फिगर्स डिपिक्टेड इन ट्रायंगुलर एंड स्टाइलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन फिगर्स बनाए जा रहे हैं स्टिक में। इस तरह से, है ना। तो ये इस तरह से एनिमल्स को बेसिकली नेचुरलिस्टिक मैनर में ड्रॉ किया जा रहा है। मतलब अगर गोट है, मेरा आर्ट खराब है तो इसको पूरा का पूरा बनाया जाएगा और इसमें कलर भी भरा जाएगा, है ना। लेकिन ह्यूमंस को कैसे बनाया जाएगा, ट्रायंगुलर फॉर्म में, स्टिकी फॉर्म में, स्टिक की तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा ज्योमेट्रिक डिजाइंस का यूज करके, है ना। वेयर एज एनिमल्स को पूरा कंप्लीट ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। कंसिडर वन ऑफ द फाइनेस्ट रॉक आर्ट ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड बॉट टू स्कॉलरली अटेंशन बाय राकेश भट्ट। तो ये जो ग्वारख्या उद्यार है इसके डिस्कवरर कौन है, राकेश भट्ट हैं। और ये कहाँ हमको मिलती है, तो पिंडर रिवर वैली में ये हमको देखने को मिल रही है। पिंडर इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ अलकनंदा ओनली, ठीक है। तो ये अलकनंदा वैली कह लो या पिंडर घाटी कह लो, दिस इज अप टू यू, ठीक है। नाउ और चमोली में हमें क्या मिल रहा है, तो किमनी विलेज जो है ये हमको चमोली में कर्णप्रयाग के पास में है किमनी विलेज। यहाँ से हमको कुछ जो है लाइट वाइट कलर में यानी हल्के सफ़ेद रंग में पेंटिंग मिल रही है किमनी से, ठीक है, किमनी से। अब ये जो है यहाँ पे जो एनिमल फिगर्स हैं ये फेडेड कंडीशन में है। यमुना वैली उत्तरकाशी 5 किलोमीटर साउथ ऑफ पुरोला करछे, ब्लैक कलर पेंटिंग एट डेप्थ ऑफ 20 मीटर्स यहाँ से मिली है। नाउ अब यहाँ पे आप देखना कि चमोली में ही एक गांव है मलारी, है ना। अब यहाँ से पेंटिंग तो नहीं मिली है बट ये एक हिस्टोरिकल साइट है ना, मलारी, ठीक है। किमनी, ग्वारख्या एंड मलारी ये 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं चमोली की। यहाँ से 5.2 kg का गोल्ड फेस मास्क हमको मिला है और स्केलेटन्स मिले हैं एज वेल एज पॉटरी मिली है, प्लस टूल्स भी मिले हैं, स्टोन टूल्स भी मिला है। तो दिस इज वाई मलारी बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट, मलारी। देन केम हुदाली। हुदाली इज इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ये हुदाली से हमको ब्लू कलर्ड केव पेंटिंग मिली है। कैसी, ब्लू कलर की केव पेंटिंग हमको हुदाली से मिली है, दैट्स वाई हुदाली बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो उत्तरकाशी से यही एक इंपॉर्टेंट है। देन बनकोट, बनकोट ये उत्तराखंड में है, अरे सॉरी पिथौरागढ़ में है बनकोट। यहाँ से 8 कॉपर की ह्यूमनाइड यानी ह्यूमन की आकृति वाली मूर्तियाँ मिली हैं। किसकी, कॉपर की, तांबे की 8 ह्यूमनाइड स्टैच्यूज मिली हैं यहाँ से। तो बनकोट, हुदाली। तो आप एक जो है
यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर सकते हो, और आप बेसिकली इस तरह से टेबल ड्रॉ करके आप साइड्स का नाम जैसे 1 2 3 4, अब यहाँ पे जो है आप लिखोगे साइड्स, यहाँ पे लिखो साइड्स, सॉरी यहाँ पे आप डाल दो डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखा अल्मोड़ा, यहाँ पे लिखा आपने चमोली, यहाँ पे लिखा आपने उत्तरकाशी, यहाँ पे लिखा आपने पिथौरागढ़, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है ये लिख दिया आपने, तो यहाँ आप डालो साइड्स, ठीक है। तो इसमें आप साइड्स का नाम लिखो, ठीक है, और ये 3-4 लाइन छोड़ के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो क्या है, ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वुड बी द मैकेनिज्म कि आप इनको ढेर टाइम तक रख सको। अब टेक्निक एंड स्टाइल्स ऑफ रॉक पेंटिंग, चित्रण विधा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो किस तरह से हो गया, तो इसको स्थल चित्रण रॉक सरफेस पेंटिंग हम कहते हैं, यूजिंग द टेक्निक पेट्रोग्लिफ्स एंड पिट्रोग्राफ्स। मीडियम क्या है, तो नेचुरल पिगमेंट्स का यूज हो रहा है, दे वर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स आइदर फ्रॉम नेचुरल लीव्स एंड रॉक minerals. So these were the two mediums. Tools likely twigs, grass, crude brushes were used. Painting were executed using simple brushes likely made from small tree branches or twigs. Right? तो ये मेंस का पॉइंट है, नो प्रिपरेशन ऑफ बैकग्राउंड सरफेस, ठीक है, बैकग्राउंड सरफेस का कोई प्रिपरेशन नहीं होता था, डायरेक्ट पेंटिंग होती थी, डायरेक्ट पेंटिंग कर दिया जाता था, ठीक है। पेंट अप्लाइड डायरेक्टली ऑन रॉक, सम पेंटिंग कंसिस्ट ओनली ऑफ आउटलाइन ड्राइंग्स, कि बस पेंटिंग ऐसे बना दी गई, वाइल मोस्ट ऑफ फुली कलर्ड पेंटेड, ठीक है, फुली कलर पेंटेड फील्ड, तो इनको हम वॉश पेंटिंग बोलते हैं, वॉश पेंटिंग जो पूरी की तरह से भरी रहती हैं, जो एनिमल के फिगर जिस तरह से बनते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ह्यूमन फिगर को स्टिलाइज स्टिक लाइक ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखाया गया है, कैसे स्टिलाइज्ड, कि हंटिंग करते हुए, डांस करते हुए, तो ये स्टाइल है। स्टिक लाइक फिगर में दिखाया गया है कि एक स्टिक की तरह से इनको प्रेजेंट कर दिया गया। अब यहाँ पे ट्रायंगल बनाए गए हैं दो, है ना, तो इस तरह से ह्यूमन को दिखाया। एनिमल फिगर मोर रियलिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक हैं, जैसे एनिमल होते हैं, पर्सपेक्टिव इज सिंबॉलिक रेदर देन साइंटिफिक, ठीक है। ये एनिमल रहा होगा, पूरा का पूरा क्लियर नहीं है, कुछ उसमें गलतियां हो सकती हैं कि बाइसन को इस तरह से दिखा दिया, ठीक है, बट ये सिंबॉलिक है, बहुत नहीं है, लेकिन उनको कोशिश की गई है कि उसी तरह से दिखाने का। ओवरऑल विजुअल इफेक्ट रिमेन पावरफुल एंड एक्सप्रेसिव। ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स आर जनरली शोन इन प्रोफाइल व्यू, मतलब एक साइड से दिखाया जा रहा है, प्रोफाइल व्यू आप लोग समझ रहे होंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट्स प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू देयर सोशल लाइफ, कम्युनिटी एक्टिविटीज़। मैंने जैसे कि बात कही कि वुमेन्स को किस तरह से दिखाया गया है, डिवीजन ऑफ लेबर पता चल रहा है, डांस पता चल रहा है, खाने की हैबिट्स के बारे में उनके पता चल रहा है, उनके रहन सहन के बारे में पता चल रहा है। इवन वी फाउंड सम पेंटिंग्स, ठीक है, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं एक्सरे पेंटिंग, तो बड़ा सा कोई जानवर है, उसके पेट के अंदर कोई जानवर है, ठीक है। अब इसको जो है पूरा विजिबल बनाया गया है कि दिख रहा है कि इसके पेट के अंदर कोई जानवर है, सामने एक प्रेग्नेंट वुमेन खड़ी है जिसका पेट निकला हुआ है, तो ये सिंबलाइज करने की कोशिश शायद कर रहे हैं कि ये प्रेगनेंसी क्या है, इसको भी बताने की कोशिश की जा रही है ना। तो इस पेंटिंग्स को हमने नाम दिया एक्सरे पेंटिंग्स, ठीक है। अर्ली एस्थेटिक सेंस देखने को मिल रहा है डांसिंग वगैरह का, रिलीजियस और उनके रिचुअलिस्टिक बिलीफ्स का भी पता चल रहा है कि रहा होगा कुछ इनकी पेंटिंग से, जो कि उनके सीलिंग्स पे जो पेंटिंग हुई है उनको देखते हुए हम ये अनुमान लगाते हैं, ठीक है।
Important source of understanding of prehistoric Himalayan culture, increasing damage, highlight the urgent need for documentation and conservation. This could be your कंक्लूजन ना. कंक्लूजन वाले पार्ट में आप जब कोई आंसर लिख रहे होगे तो ये आप वहाँ पे लिख सकते हो. अच्छा, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर्स की बात करें. ये सब के सब आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सारा कुछ आपको वहाँ मिलेगा. ह्यूमन फिगर हमने बात की कि मोर स्टाइलाइज्ड एंड स्टिक लाइक फिगर में स्मॉल साइजेस में बनाए गए हैं, न्यूमेरिकली डोमिनेंट हैं. एनिमल फिगर को ग्रेटर एफर्ट्स के साथ बनाया गया है, रियलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक रखने का कोशिश किया गया है. फिश एंड एनिमल्स रो अपीयर क्लोज टू नेचुरल फॉर्म. न्यूमेरिकल डोमिनेंस है इन अल्मोरा प्री हिस्टोरिक आर्ट. मैक्सिमम नंबर ऑफ फिगर्स आर स्टाइलाइज्ड एंड ह्यूमन फिगर्स फॉलो बाय एनिमल फिगर्स. देन एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंबॉलिक मोटिव्स वर आल्सो देयर. अब हम कलर की बात करते हैं तो मोस्ट यूज कलर वेयर रेड, ब्लैक एंड वाइट. अब ये सोर्सेज इनका क्या रहा है. पेंट्स वर मेड फ्रॉम ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एंड मिनरल्स. दे गॉट रेड फ्रॉम हेमेटाइट नोन एज गेरू इन इंडिया, ऑक्रे जिसको हम कहते हैं, ऑक्रे गेरू. ठीक है. द ग्रीन केम फ्रॉम ग्रीन वैरायटी ऑफ स्टोन कॉल्ड कैल्सीडमी. वाइट माइट हैव बीन मेड आउट ऑफ फ्रॉम लाइमस्टोन. द रॉक ऑफ मिनरल वर फर्स्ट ग्राउंड इनटू पाउडर. This may have been mixed with water, also with some thick or sticky substance. Sticky substance यानी किसी गम या रेजिन, इवन जो जानवरों की चर्बी है उसको भी इससे मिक्स किया गया. वाई दे मिक्सड विद गम और रेजिन और इस तरह की चर्बी के साथ, क्योंकि ये जो है ना ये एक स्ट्रांग बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं, ग्लॉसी और लॉन्ग लाइफ पेंटिंग को देते हैं. इवन जब आप मुरल्स पढ़ोगे तो मुरल्स में भी बाइंडिंग एजेंट्स का यूज होता है ना, मुरल्स में भी. तो आगे हम देखेंगे. सोर्सेज ऑफ कलर हमने देख लिया. मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज रेड जो है सबसे ज़्यादा यूज हुआ है. डिराइव फ्रॉम नेचुरल मिनरल्स, लाइकली प्रिपेयर्ड यूजिंग हेमेटाइट नोड्यूल्स. हेमेटाइट इज लोकली अवेलेबल इन अल्मोरा रीजन. ठीक है, अल्मोरा. ब्लैक कलर चारकोल से, पॉसिबली वाइट लाइमस्टोन से. बाइंडिंग मीडियम क्या है. कलर्स वेर प्रॉबली मिक्सड विद एनिमल फैट, एनिमल यूरिन और अदर एसिडिक लिक्विड्स. दिस मिक्सचर वॉज मेड इनटू पेस्ट बिफोर एप्लीकेशन. सुपर इम्पोजिशन हमको देखने को मिलता है. मैंने पहले ही बात की है कि कई लेयर्स में पेंटिंग बनाई गई. एक पेंटिंग को मिटा के उसके ऊपर 20-20 लेयर्स की पेंटिंग हमको देखने को मिलती है. अल्मोरा यानी बेसिकली लखुदियार में हमको 13 लेयर ऑफ पेंटिंग देखने को मिली हैं एक पेंटिंग के ऊपर. तो इन सम पेंटिंग्स रेड फिगर्स आर पेंटेड ओवर ब्लैक, इन अदर वाइट फिगर्स आर पेंटेड ओवर रेड. स्कॉलर्स लाइक अग्रवाल एंड खरकवाल proposed 5 phases of painting based on superimposition in Uttarakhand. Similar superimposition patterns are also seen in Bhimbetka. At Bhimbetka 9 phases of painting are identified. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ डिबेट्स हैं. एमपी जोशी डिसअग्रीज विद अग्रवाल एंड खरकवाल. तो वो कहते हैं कि नहीं पसंद आई होगी, लेकिन जो एमपी जोशी कहते हैं कि दीज सुपर इम्पोज्ड फिगर्स वर इंटेंशनली क्रिएटेड. ऐसा नहीं है कि उनको पहला अच्छा नहीं लगा कि दूसरा बना दिया. पर्पज वो बता रहे हैं कि रिचुअल अपीजमेंट, देवताओं को खुश करने का और सुपर नेचुरल फोर्सेज को खुश करने के लिए बनाए गए हैं. रिफ्लेक्ट एनिमिस्टिक बिलीफ ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन. एनिमिज्म क्या होता है, व्हाट इज एनिमिज्म. तो एनिमिज्म इज समथिंग कि आप आत्माओं में बिलीव कर रहे हो, कोई फोर्स है इधर, तो वो होता है एनिमिस्टिक बिलीफ. राइट, एनिमिस्टिक बिलीफ. तो दिस इज ऑल अबाउट प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड. इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं. ठीक है. और अगले लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और उत्तराखंड में अब बेसिकली हम आईवीसी, ऋग्वैदिक पीरियड एंड जो आपका हम अप टू जाएंगे हर्षवर्धन तक. राइट, हर्षा तक, यानी हर्षवर्धन, यानी फ्रॉम आईवीसी टू हम गुप्ता टू हर्षा, पोस्ट गुप्ता पीरियड कंप्लीट करके फिर विल मूव टूवर्ड्स उत्तराखंड हिस्ट्री, यूके हिस्ट्री. रीज़न बीइंग कि यहाँ तक की उत्तराखंड की हिस्ट्री तब समझना बहुत आसान हो जाएगा. अभी पढ़ाऊंगा तो दोनों हौच पौच आपको दिखेगा. तो उसी हिसाब से हम हर्षवर्धन तक पढ़ेंगे, देन विल कम टू अगेन उत्तराखंड. और उत्तराखंड की हिस्ट्री हम 2 दिन में ख़त्म कर देंगे. उतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब अप टू हर्षा. ठीक, अप टू हर्षा. उसके बाद की जो उत्तराखंड की हिस्ट्री है वो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. प्री और मेंस के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. तो उसके बाद वाला जो हिस्ट्री का क्लास है उसको उसी हिसाब से
हम लोग कन्वेन करेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।